नमस्कार। डेट है आज की 18 दिसंबर 2022 और आज जो था वो मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था क्लर्क डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का पेपर। तो इस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड दी लास्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स बियोडू नेविगेशन सैटेलाइट कॉल्ड BDS। तो इसको ये किसने लॉन्च किया है? ये चाइना ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 के अगेंस्ट पहली कंट्री जिसने वैक्सीन इंट्रोड्यूस की यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री रोवर हैज़ मैप्ड अबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये हमारा ही इंडिया का ही था, चंद्रयान 2। ऑप्शन सी इसका इंडिया सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच कंट्री इज सेट टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जब हम वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते थे तो मैंने पाकिस्तान बताया था कि पाकिस्तान का है ये हिमालयन पिंक सॉल्ट, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने की बात कही जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 6 सिक्सेज इन एन ओवर। तो बोलते हैं 6 सिक्सेज एक ओवर में किसने लगाए थे? वो लगाए थे गैरफील्ड सोबर ने। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, कट ऑफ कितनी जाएगी ना, इसका क्विज मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना @allexam31, हमारा चैनल मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं हुज नेम्स आर एनग्रेव्ड ऑन द बेस ऑफ ICC वर्ल्ड ट्रॉफी। तो ICC वर्ल्ड ट्रॉफी पर किसका नाम होता है? प्रीवियस जो चैंपियन होते हैं उनका नाम होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। लीज ट्रस्ट जो है वो किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये चेंज हो गई है। लीज ट्रस्ट बनी थी कहाँ पर? ये यूनाइटेड किंगडम की बनी थी। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। इनकी जगह जो नए आए हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं सागर माथा इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक। तो ये माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पुराना या फिर अनदर नेम आप कह लीजिए, अनदर नेम है ये वहाँ का। और आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ यूरोप। तो इनमें से बोलते हैं कि कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है यूरोप की? तो ये नहीं है स्पेन। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे फादर ऑफ जियोग्राफी बोलते हैं किसको? ऑप्शन डी इरेथोस्थीन्स को बोलते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलते हैं विच इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। तो मेडागास्कर। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये तो HPSSC के पेपर्स में भी हमने कई बार डिस्कस किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं विच पास कनेक्ट अरुणाचल एंड म्यांमार। तो अरुणाचल और म्यांमार को दिहंग पास जोड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम। तो रेडियम जो था वो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 14 में बोलते हैं विच गैस इज टेकन इन बाय प्लांट इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस अ बैन ऑन मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट स्पेस सैटेलाइट। तो ये USA ने बैन जो है वो स्टार्ट किया है। पहली कंट्री USA थी। 16 में देखिए बोलते हैं विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम इंसिडेंट इन 2021। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम इंसिडेंट कर्नाटका में रिकॉर्ड हुए थे 2021 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं विच कंट्री सेलिब्रेट September 17 एज नेशनल यूनिटी डे। तो नेशनल यूनिटी डे September 17 को तेलंगाना ने मनाने की बात कही। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं स्पार्क इज अ स्टूडेंटशिप प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये किससे संबंधित है? तो ये आयुर्वेदा से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। PM3 योजना जो है ये एजुकेशन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे नेशनल सिनेमा डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल सिनेमा डे जो है तो ये September 23 को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया गया है। और वैसे ये पहले September 16 को मनाया जाता था। तो पुराना क्वेश्चन बनाया है तो September 16 या फिर स्क्रैप भी क्वेश्चन हो सकता है। आगे 21 में बोलते हैं विच इज़ द न्यू नेम ऑफ राजपथ। तो राजपथ जो एक आइकनिक एवेन्यू है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। उसका नया नाम है कर्तव्य पथ। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये भी वीडियो के लास्ट में हमने डिस्कस किया था, खासकर जब नायब तहसीलदार के एग्जाम की तैयारी चली थी। 22 में बोलते हैं विच इंडियन कंपनी इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिज़ाइन 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो ये अग्निकुल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
आगे बोलते हैं लोकतक लेक कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। पंचमहल कहाँ पर स्थित है, पंचमहल आगरा में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी करेक्शन होती है तो फाइनल आंसर की जब आएगी तब तो आप देखना ही देखना, परंतु हम कमेंट में भी पिन करने की कोशिश करेंगे और टेलीग्राम पर भी बताने की कोशिश करेंगे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट इन केव इन इंडिया। तो रॉक कट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जो है इंडिया की वो बराबर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बराबर केव्स जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं तमिल इज़ दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच टेरिटरी रीजन ऑफ इंडिया। पुडुचेरी की तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है, वन ऑफ। और बोलते हैं विच इज़ तमिल इज़ नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज इन विच कंट्री। देखो तमिल को कुछ कंट्रीज़ के द्वारा ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दी गई है, इनमें से इंडिया एक है, इनमें से श्रीलंका एक है, इनमें से सिंगापुर एक है, परंतु बांग्लादेश ने नहीं दी है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ 40 सिख मार्टर। तो माघी फेस्टिवल मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर। 29 में बोलते हैं इन विच ईयर प्रिंटेड मीडिया स्टार्टेड इन इंडिया। प्रिंटेड मीडिया 1780 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच वेदा इज नोन एज दी बुक ऑफ चैंट्स। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है, साम वेदा को बोलते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच बर्ड इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो पिकॉक आपको पता है, पिकॉक हमारा राष्ट्रीय बर्ड है। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो ये कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो इनका नाम तो आपको पता ही है, बी एन राव, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर करेंगे आप। आगे 33 में बोलते हैं फॉर हाउ मैनी टाइम्स महात्मा गांधी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज। यहाँ पर सिर्फ नॉमिनेशन जब पूछा गया है तो 5 बार उनको नॉमिनेट किया गया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। 34 में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ बुक सत्यार्थ प्रकाश। तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि दयानंद सरस्वती को सत्यार्थ प्रकाश का ये क्रेडिट दिया जाता है, इन्होंने ये किताब लिखी थी। आगे बोलते हैं हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद भूटान। तो भूटान के साथ कितने स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के जो हैं बॉर्डर शेयर करते हैं। तो 4 स्टेट जो हैं वो शेयर करते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। और इन 4 स्टेट्स में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश ये आते हैं। आगे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली जो है किस टाइप की एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 37 में बोलते हैं ये कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दी गई हैं, इनमें से बताना है कि करेक्ट पेयर कौन कौन से। तो पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं 38 में विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज दी फॉर्मर नेम ऑफ गुलमार्ग हिल स्टेशन। तो गौरी मार्ग इसको पहले कहा जाता था, ऑप्शन बी सही आंसर है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है, लक्षद्वीप ग्रुप है कितने आइलैंड्स का, ये 36 आइलैंड्स का ग्रुप है लक्षद्वीप ग्रुप, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यमुना रिवर कहाँ से निकलती है, तो यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सैर मेला बोलते हैं कौन से महीने में लगता है, एचपीजी की हमने सारी कवर कर रखी थी अपनी वीडियोस में, और बोलते हैं सैर मेला सितंबर के महीने में लगता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। बोलते हैं कहलूर के राजा बताने हैं जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी सुनहानी टू बिलासपुर। तो सुनहानी टू बिलासपुर राजा दीपचंद ने कैपिटल शिफ्ट की थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। इन्होंने ही बिलासपुर शहर की स्थापना भी की थी। आगे 43 क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जाखनी देवी टेम्पल। तो ये चंदपुर में स्थित है जाखनी देवी टेम्पल, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, ऑप्शन डी सही आंसर है। शायद HPSSC ने भी अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा था और हमने डिस्कस भी ये किया था। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कोखान सेंचुरी। तो कोखान सेंचुरी कुल्लू में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू श्री बाबा कांशीराम। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, कल परसों ही बताया था। मिंजर मेला सेलिब्रेट किया जाता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कल शाम को ही वीडियो डाली थी, चंबा में जो है वो ऑप्शन सी सेलिब्रेट होता है। ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है, तो शानन परियोजना, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये ओल्डेस्ट परियोजना है हिमाचल प्रदेश की, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। सोर्स ऑफ पार्वती नदी हमने बहुत बार पढ़ा है, मंतलाई झील जो है ये पानी प्रोवाइड करवाती है पार्वती नदी को, यहाँ से ये निकलती है। आगे बोलते हैं वेयर इज़ दी अंगूरा रैबिट फार्म इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मैंने कमेंट करने को कहा था इसके, बताइए, और बहुत सारे लोगों ने सही कमेंट किया था कि कंदवारी में, ऑप्शन ए सही आंसर है। कंदवारी में जो है ये अंगूरा रैबिट फार्म स्थित है। बोलते हैं हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। तो नूरपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना जेठपाल ने की थी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं आगे इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दराती पास। तो दराती पास चंबा में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। चंबा को पांगी के साथ ही जोड़ता है। 53 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। तो चंद्रा वैली ऑफ लाहौल में कौन सा ग्लेशियर स्थित है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ऑप्शन ए सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए 54, यहाँ पर बोलते हैं विद विच एंशियंट सेक इज रेणुका लेक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड, तो परशुराम भगवान के साथ जोड़ेंगे, ऑप्शन डी सही आंसर है। 55 में बोलते हैं नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट मछियाल लेक, तो मछियाल झील जो है वो मंडी के जोगिंद्रनगर के समीप स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया है मनाली में, तो मैंने बताया है आपको कि इसका नाम भी चेंज हुआ है और इसको जो है वो 1961 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए। आगे बोलते हैं व्हेन वर हमीरपुर एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो ऊना और हमीरपुर जो था वो कब कांगड़ा से बाहर निकल कर आए थे और एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बने थे, ये बने थे आपके 1972 में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 58 में बोलते हैं विच राजा ऑफ बुसहर प्रिंसली स्टेट हेल्प्ड तिब्बत इन तिब्बत लद्दाख मुगल वॉर 1681, तो ये केहरी सिंह के द्वारा हेल्प की गई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं 59 में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिर्फ एक ऑप्शन आपने देखा होगा और टिक कर आ गए होंगे, शांता कुमार, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 60 में इन विच ईयर स्टेट डिड द प्रजामंडल लीडर लॉन्च द भाई दो ना पाई दो मूवमेंट अराउंड 1939, तो ये सिरमौर में लॉन्च हुआ था भाई दो ना पाई दो मूवमेंट, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन तो ऐसे थे कि अगर आपने डेली वीडियो देखी है तो सिर्फ आपने एक ऑप्शन ही देखा होगा कि बी है कि सी है और टिक कर आए होंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज इन पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल, तो जो आपका हडिम्बा देवी मंदिर है मनाली का वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 62 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी, तो पठानकोट से धमेरी को कांगड़ा नूरपुर के किस राजा ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, आपने क्या पढ़ा है, बसदेव, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, बसदेव। 63 देखिए बोलते हैं इनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो गिरी ओरिजिनेट होती है कि चंद्रनाहन से, बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। अगर तीसरी गलत होती है आपकी तो इसके अलावा दूसरी भी आपकी गलत है, तो दूसरी और तीसरी जो है वो गलत है, पहली सही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सतलुज नदी जो है वो एंटर करती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में भादल नामक स्थान पर, और ये क्वेश्चन इंडिविजुअली जब HPSSC ने पूछा था ना तो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग कमेंट किए थे कि हमने किताबों में ये पढ़ा है वो पढ़ा है, परंतु ये सही है इसका। 64 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये हमने डिस्कस भी नहीं किया था। बोलते हैं विच हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज़ अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एट इट्स एकेडमिक रोब्स फॉर कन्वोकेशन, तो कन्वोकेशन के लिए इन्होंने लोहिया और पहाड़ी कैप जो है वो सिलेक्ट किए हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है, या फिर अडॉप्ट किए हैं। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली द जानवर विच डॉक्टर इज कॉल्ड टू फाइंड आउट वेदर द बॉडी शुड बी बर्न्ड ब्यूरिड और कट इन टू पीसीज, तो देखो ये क्वेश्चन ना स्क्रैप हो सकता है वैसे, क्योंकि किन्नौर में भी तो ये होते हैं डुबंत फुकंत और भकंत जो होते हैं, तो यही तो हैं वो सब, तो इसका वैसे तो स्पीति वैली मान के चलेंगे, परंतु देखते हैं कि अगर इसको स्क्रैप करना चाहें तो वो भी हो सकता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी इसमें आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। करेक्ट में अगर आप छांब की बात करेंगे तो ये मेल और फीमेल्स के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता, ये लामास के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तीसरी स्टेटमेंट तो आपकी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट अगर आप बात करेंगे कि घुरे इज़ द लीडर हुज फुट स्टेप्स आर फॉलोड बाय ऑल द डांसर्स, तो ये सही बात है। और छांब क्या परफॉर्म किया जाता है चंबा और किन्नौर में, नहीं, ये भी गलत है, तो सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी ओनली 2 इज करेक्ट। आगे बोलते हैं एट विच प्लेस द ट्रायल ऑफ नाथुराम गोडसे वॉज कंडक्टेड, तो पीटर ऑफ के बारे में मैंने बहुत बार बताया है आपको, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन ए ओनली 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच रूलर हेल्प्ड जहांगीर इन्वेड दी कांगड़ा फोर्ट इन 1620, तो कांगड़ा फोर्ट को इन्वेड करने के लिए जगत सिंह जो नूरपुर के थे उन्होंने हेल्प की थी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 71 में बोलते हैं इसको अरेंज करना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में TB आएगा, फिर GB आएगा, फिर MB आएगा, फिर KB आएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डाटा देन DVD, तो इसका ब्लू रे डिस्क होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है, आपको पता है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, बहुत बार ये प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। 74 में बोलते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली, हम पेस्ट पिक्चर भी कर सकते हैं, फॉर्मेट अ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑल दी एव फंक्शंस। रैम बोलते हैं किस तरह की मेमोरी है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, ऑप्शन बी सही आंसर है, बहुत बार पूछा गया है। आगे बोलते हैं CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन दी, तो CPU और मेमोरी आपको पता है मदरबोर्ड में स्थित होती हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
परम बोलते हैं किसका एग्जाम्पल है, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सुपर कंप्यूटर का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। 78 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 79 देखिए, 79 में बोलते हैं डैश इज आर हाई एंड प्रिंटर, तो लेज़र होगा ऑप्शन बी, लेज़र आर हाई एंड प्रिंटर, ऑप्शन बी सही आंसर है। 80 में बोलते हैं डैश कंप्यूटर्स आर ऑफ लार्ज साइज, तो इनमें से सुपर कंप्यूटर लार्ज साइज के होते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 81 में बोलते हैं नोएडा को रिटर्न किया जाता है इस तरह से, तो दिल्ली को किस तरह से रिटर्न किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 की अगर आप बात करेंगे तो 81 का ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा। 82 का ऑप्शन डी 81 सही आंसर आ जाएगा। 83 में बोलते हैं ऑड वन फाइंड करना है, तो ड्राइविंग ऑड वन है, बाकी सारे पानी से रिलेटेड हैं। 84 में बोलते हैं इनमें से आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट कैसी है, तो तीसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन बी फॉल्स जो है वो सही आंसर होगा। देखो जैसे कि आपका ग्रास होता है, ग्रास को ग्रास चॉपर खाता है, ग्रास चॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खा लेता है इसको, और फ्रॉग को कौन खाता है, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है, और स्नेक को ईगल खा लेता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं अगर फिश स्कूल से संबंधित है उसी तरह वॉल्फ पैक से संबंधित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे ये रिलेशन बताना है आपको, तो उसका सन है ये, ऑप्शन डी हीज सन सही आंसर आएगा। 88 में बोलते हैं इसमें भी रिलेशन बताना है, तो इसमें मदर इन लॉ रिलेशन आएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बताना है इनमें से डिफरेंट कौन है, तो स्लो स्लगीज, ऑप्शन बी डिफरेंट है। आगे ओ एफ इसका सही आएगा, वैसे ये क्वेश्चन स्क्रैप भी हो सकता है। 90 क्वेश्चन 91 में बोलते हैं 91 में आपको रिलेशन बताना है फिर से, तो 91 में ग्रांट मदर रिलेशन आ जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 92 में बोलते हैं कि ये आपको सॉल्व करना है, इससे एक और क्वेश्चन था इसी तरह का। 92 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये डेडपूल जो है वो साइक्लूप्स और फैल्कन के बीच में बैठा है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 93 को आप सॉल्व करेंगे, इसका वैसे तो ईस्ट होना चाहिए परंतु आंसर की आने पर चेक करेंगे इसको। 94 को वैसे जैसे बोलते हैं हु इज़ स्टैंडिंग एट दी 4th पोजीशन फ्रॉम दी नॉर्थ एंड, तो 4th पोजीशन पर कौन बैठा है, नॉर्थ एंड से वो फैल्कन बैठा है, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। फैल्कन जो है वो 4th पोजीशन पर है नॉर्थ एंड से। 96 में बोलते हैं 95 देख लीजिए, इसका ऑप्शन डी एक्सप्लोजन जो है वो डिफरेंट वन है, लीस्ट मतलब इनसे कंपेयर नहीं कर सकते आप। 96 में बोलते हैं ग्रेफाइड पेंसिल से संबंधित है, उसी तरह कोक जो है वो शू पॉलिश से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर है, दिस इज ऑड वन। 97 में बोलते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 90 मीटर ईस्ट जो है वो आएगा। और 98 में एंगल बताना है तो 75 डिग्री का एंगल बनेगा 830 पर। 99 में बोलते हैं कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन सी तीसरा जो है वो सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अगले बताना है आपको कि इससे आगे कौन सी पोजीशन आएगी, इससे आगे पहली पोजीशन आएगी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारा पेपर हमने डिस्कस कर लिया। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।